गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे मेजर टॉपिक हम लोग स्केल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि प्लेन स्केल की संरचना हम लोग कैसे करते हैं। तो आइए यहाँ पर हमने जो है एक क्वेश्चन लिख रखा है, कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इक्वल टू 1/4 शोइंग डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर लॉन्ग एंड यूज टू मेजर अप टू 5 डेसीमीटर एंड सो ऑन 2.3 डेसीमीटर। तो इसमें क्या करना है कि आपको एक स्केल बनाना है जिसका मैक्सिमम लेंथ 5 डेसीमीटर होगा और वो जो स्केल है उसमें सेंटीमीटर भी आपको दिखाना है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहे हैं आप, सेंटीमीटर को भी दिखाना है और उस स्केल से 2.3 डेसीमीटर को मेजर करके भी वहाँ पे शो ऑन करना है। तो इस स्केल को बनाने के लिए सर्वप्रथम जो है कुछ कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। तो हम साइड में पहले जो है कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद फिर जो हम स्केल की संरचना करेंगे। तो सबसे पहला नंबर हम यहां पर देखते हैं कि मैक्सिमम लेंथ। तो मैक्सिमम लेंथ जो यहां पर है आपका, मैक्सिमम लेंथ वो है 5 डेसीमीटर। और 5 डेसीमीटर को जब हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10 = 50 सेंटीमीटर। ये हो गया मैक्सिमम लेंथ। लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल, तो लेंथ ऑफ स्केल बराबर होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF × मैक्सिमम लेंथ, RF × मैक्सिमम लेंथ। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आपका दिया हुआ है 1/4, तो यहां पे हम 1/4 रखेंगे इंटू मैक्सिमम लेंथ हमारा है 50 सेंटीमीटर, तो यहां पे 50 सेंटीमीटर को हम रखेंगे। इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करेंगे तो हमारा निकलता है 12.5 सेंटीमीटर। तो ये 12.5 सेंटीमीटर मतलब हम जो स्केल की रचना करेंगे उसका जो पेपर पे लेंथ होगा वो लेंथ होगा 12.5 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले जो है हम एक जो है 12.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए, ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इसका लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर। अब इसका क्या करेंगे, दोनों साइड के किनारे को आप 2 सेंटीमीटर अथवा 3 सेंटीमीटर इसको खड़ा कर सकते हैं परपेंडिकुलर। इसको खड़ा करने के बाद पुनः फिर हम जो है इस नीचे वाले लाइन के पैरेलल पुनः फिर लाइन से इसे मिला देंगे। अब यहां पर देखिए कि इसको जो है 5 डेसीमीटर है, तो 5 डेसीमीटर, तो इसको हम क्या करेंगे, इसे 5 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो 5 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए इसके इस पॉइंट से हम एक न्यून कोण खींचेंगे किसी भी एंगल का। ये देखिए, ये हमने एक न्यून कोण खींच दिया। इसके बाद हम कंपास की सहायता से फिक्स चाप लेंगे
और चूंकि इसे हमें 5 बराबर भागों में डिवाइड करना है तो फिक्स चाप से हम ये 5 चाप इस लाइन पे कट करेंगे इस प्रकार से 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे जो ये लास्ट वाला जो हमारा कटिंग है इसको हम सेट स्क्वायर यानी कि सेट स्क्वायर पर जिसमें कि 30 और 60 डिग्री का एंगल होता है उसके सहायता से हम इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे। ये देखिए ये लाइन को मिलाने के बाद इसके नीचे जो है हम एक और दूसरे सेट स्क्वायर से बेस लाइन पे रखेंगे और इसको पैरेलली खींचेंगे। तो पैरेलली खींचेंगे तो इस प्रकार से लाएंगे इस बिंदु पे और पुनः फिर इसे हम ड्रॉ करेंगे। पुनः फिर अगले वाले पर पैरेलली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा लाइन ये पैरेलली लाइन ड्रॉ होने के बाद पुनः ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है इस लाइन के पैरेलली इस बिंदु से ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे ऊपर की ओर। लेकिन इसके पैरेलली होना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए आपको। अब इतना ड्रॉ होने के बाद हम यहां पे ध्यान देंगे कि इस स्केल पे सेंटीमीटर भी मुझे ड्रॉ करना है, इसीलिए हम एक खाने को छोड़ के मतलब ये एक घर को छोड़ के हम यहां से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 और 4 और फिर आपका ये खाना इधर एक बच गया तो 4 1 5। तो मैक्सिमम जो इस स्केल का लेंथ है वो 5 डेसीमीटर है। इसके बाद देखिए सेंटीमीटर इसमें ड्रॉ कर रहा है, मतलब सेंटीमीटर भी इसमें दिखाना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर। तो ये जो एक खाना है इसे अगर यदि हम 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दें तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो सिमिलरली जैसे कि हमने नीचे इसे 5 बराबर भागों में डिवाइड किया उसी प्रकार हम यहाँ पे एक जो है कोई न्यून कोण लेंगे और उस पे 10 चाप खींचेंगे। ये देखिए किसी भी एंगल का। तो यहाँ पे हमने देखिए एक न्यून कोण पुनः खींचा और फिर इसमें जो है हम 10 टाइम जो है फिक्स चाप से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर क्या है कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे। अब फिर यहाँ पे हमारा ध्यान रहना चाहिए कि ये जो लाइन है ये हमारा पैरेलली आना चाहिए।
तो अब देखिए यहाँ पे 0 ऑलरेडी है, अब ये जो है आपका ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहाँ पे ये 10, ये 9 और यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा 10। तो 10 सेंटीमीटर बराबर आपका हो जाता है 1 डेकामीटर। तो ये हमारा जो है 1 डेसीमीटर का है और इसमें 10 सेंटीमीटर हमने डिवाइड कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे कि फिर इस लाइन के पैरेलली जो है ये हम लाइन पूरा ड्रॉ करेंगे इसमें, ये इस प्रकार से। और पुनः फिर हम यहां पे दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो हमारा हो गया 0 से 1 2 3 4, ये हमारा स्केल जो है ये हो गया सेंटीमीटर का। अब फिर इसी क्वेश्चन में देखिए शो ऑन 2.3 DCM। तो 2.3 जैसे ही बोल रहा है 2.3 डेसीमीटर, तो 2.3 डेसीमीटर का हो गया 2 डेसीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देखिए 0 से यहाँ लेंगे तो 1 और 2, तो यहाँ तो 2 हमारा डेसीमीटर हो गया और इसी में हमको ऐड करना है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए 1 2 3